लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और 1 महीने का समय हमारे पास में है। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। मैं एक बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के आने वाले इस लोकसभा चुनाव में अपने इस भाई के बेटे के हाथ मजबूत करना। विश्वास आप सबको दिलाता हूं, चुनाव का परिणाम तो कुछ भी होए, अगर अन्याय होगा तो आपका ये बेटा भाई तलवारों की धारों पर चल करके आपके बीच में आएगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपकी मजबूती के साथ आपकी बात कहेगा। ये बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, आप सब लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल का इनका शासन रहा है। जिले में 10 साल से इन्हीं के सांसद रहे हैं, लेकिन 10 साल में अगर किसी भी बेल्ट के अंदर, किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ईंट लगाई तो मुझे बताएं कोई आदमी। आज से पहले 10 साल पहले हमारा शासन रहा, भंवर जितेंद्र सिंह जी यहां एमपी रहे और जिले में ऐतिहासिक काम उन्होंने किए थे। मैं विश्वास आप सबको दिला रहा हूं, आप लोग ताकत देकर भेजोगे, आप लोग आशीर्वाद देकर भेजोगे, आपके बीच में 365x7 रह करके और आपके बीच काम करोगे, विश्वास आपको दिलाता हूं। मेरे अपने मुनावर के भी कई लोग यहां बैठे, वो सब लोग जब मैं राजनीति के अंदर नया नया आया था तो कहते कि भाई जवान लड़का है, लेकिन हमने इनके साथ इनका आशीर्वाद लेकर के, इनके तजुर्बों का सहयोग लेकर के और हमने वहां काम किया और अलवर जिले में बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम। मुनावर की 36 कौम की जनता, सभी मजहब धर्म की जनता ने मिलकर के एक गंगा जमनी तहजीब बनाकर 36,000 वोट जैसे बड़े अंतर चुनाव जिताने काम किया। मैं उनका और आप सबका दिल से सैल्यूट करता हूं। साथियों, जिस तरीके से आज अभी प्रधान जी बता रहे थे, जो लोग चुनाव लड़ने आए, क्या ये अलवर की धरती पर, अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, क्या कोई बेटी पैदा नहीं हुई कि जो 10 साल से लोग बाहर से प्रत्याशी लाकर हमारे बीच लड़ाने का काम कर रहे हैं? क्या राजस्थान के 9 करोड़ लोगों में से कोई लोग नहीं मिले बाहर से ला करके हमारे ऊपर थोपने काम किया है? मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब लोग मिलकर के इस लोकसभा के चुनाव के अंदर अपने भाई के हाथ मजबूत करना, ताकत देना। विश्वास से आपको कह रहा हूं कि आपके साथ रहकर, बीच में रहकर हम लोग काम करेंगे। और जिस तरीके से ये लोग माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके से जिन लोगों को आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के और हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत में जिनको बैठाया था, वो लोग भी इस उम्र में आकर के और पार्टी को बेकार बताने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने इस पार्टी का खाया है, जिन्होंने इस पार्टी को एक एक दिन इस पार्टी के नाम से जिया है, और वो लोग आज छोड़ करके भाग रहे हैं। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग मजबूती के साथ और डटे हुए हो। और एक विश्वास आपको दिला रहा हूं मैं यहां पर खड़े होकर के, हमारे उधर की बेल्ट से बहुत कमजोर स्थिति रहती थी, अब की बार लेकर के भैरोड से स्टार्ट होंगे और ठेठ पूरे चले जाओ। पूरे अलवर जिले के अंदर कोई विधानसभा नहीं है जहां से आप चुनाव में कहीं कमजोर रहोगे। आप लोग मजबूती के साथ अपनी पोलिंग परसेंटेज का विशेष ध्यान रखो कि हमारी पोलिंग परसेंटेज अच्छी हो। कम टाइम है, आप सब लोग ललित बनना पड़ेगा। आप सब लोग ललित बनकर काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग आए हैं उनके पास 2 बीमारी है, एक अहम की और एक वहम की। अहम और वहम समझ रहे हो आप लोग? बहरोड और किशनगढ़ वो क्या करते हैं? उन्होंने अलवर में एक मंच पर कहा, मैं सुन रहा था अभी बैठ करके, कि भाई अलवर जिले में किसी की हिम्मत है तो अहम बहरोड का मुझे कुछ कह सकता है, अदरवाइज तो सब लोग यूं ही फालतू की बात करते हैं, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं। अब जो व्यक्ति आज इस प्रकार की बात करते हो, उनके बारे में हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। साथियों, लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए पुनः मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग इतनी गर्मी में और रोजे से होते हुए आप लोग आए हो। एक बात का आप जरूर याद रखना, मैंने मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहा, चुनाव लड़ा तब वहां भी पटको पार्टी के लोग आए थे, पटको पार्टी के लोग यहां भी आ गए। भाई पटको पार्टी से बचना, बाकी सारा काम फतह है। पटको पार्टी को गया हुआ एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। पटको पार्टी के लोगों की सोच के बारे में आप सबको पता है कि पटको पार्टी क्यों चुनाव लड़ने आती है। पटको पार्टी इसलिए चुनाव लड़ने आती है
बी टीम बनकर के आपके प्रत्याशी को चुनाव हराने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं, मैं धन्यवाद आप सबका देना चाहता हूं कि पूरे जिले से मेरे पास फोन आए, मेवात से मेरे पास फोन आए कि भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है, इन पटको पार्टियों की अब की बार हम इन्हीं को देखेंगे, बाकी तो कुछ होगा तो हो जाएगा। तो इसलिए आप सबकी जो मन की भावना है उसको देखते हुए आने वाला वक्त आप सबका होगा। और ये चुनाव आप लोग निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपके चेहरे में देख रहा हूं, पीछे में देख करके आया और पूरे जिले में घूम रहा हूं, आप निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हो और ताकत मिलेगी। आप सबके लिए काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, आपके परिवार का सदस्य बनकर काम करेंगे। और सदस्य आपके परिवार का मैं हूं, इस अलवर परिवार का मैं सदस्य हूं, इसलिए मुझे इस बात की पीड़ा रहेगी, कोई तकलीफ आपको होगी तो मैं आपके घर का सदस्य हूं, आपको तकलीफ आएगी तो मैं खड़ा मिलूंगा। बाकी लोग चुनाव लड़ने आए हैं, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं आपकी सेवा की जिम्मेदारी लेकर के आया हूं। आप लोग ताकत देकर भेजना, मजबूती से आपकी सेवा करूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।